अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप हम सब के ऊपर अल्लाह की रहमत करम हो और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो इस वक्त जो का रात का 8 बज रहा है, तो मैं रात में जो यहाँ वॉक करने आ जाती हूँ, तो मैं यहीं पर से अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और या तो इस वक्त या तो फिर सुबह फजर की नमाज़ के बाद हमारा टाइम मिलता है, फ्री रहता है, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता। नहीं तो बीच बीच में कोई मम्मी या ये ला के दीजिए, वो ला के दिए, ये तो टाइम ही नहीं मिलता है। फिर बीच में जो रोक रोक करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो इसलिए जो मैं इस वक्त मेरे पास बहुत टाइम है आराम से, तो मैं यहाँ पर अपना जो है ये शुरू कर रही हूँ। तो आज हमारा जो मौजू है, मैं अपनी ज़िंदगी से मैं अपने ज़िंदगी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जो है हमारे साथ में जो हुआ, ये उस वक्त ये दुआ पढ़ने से जो हमारे साथ में हादसा हुआ, मैंने वो उसका यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ। तो ये सच बात हुआ है, हमारे साथ में सच में हुआ है। हमारी बहनों के साथ भी हमारे जो हुआ था, हमारे सच में हुआ है। यानी ये सच की बात जो है मैं अब यहाँ पर रखना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप भी अगर किसी ऐसे बच्चे को अगर कोई दुआ याद करा रही हैं, तो दिन में याद करवाएं, रात में दुआ ना याद करवाएं। क्योंकि कोई कम उम्र वाले लोग जो होते हैं, तो उनको थोड़ा सा सेंसिटिव एज रहता है, थोड़ा सा इस तरह का उम्र रहता है, कम सीन उम्र रहता है, तो थोड़ा सा डर रहता है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर मैं इस बात को मैं रखना चाह रही थी। तो आप लोग भी अपने इस तरह से अगर कोई मामला अगर किसी तरह से आया है, तो बात आप लोग भी ज़रूर अपना शेयर करें हमारे साथ। और इसीलिए यहाँ पर मैं रखना चाह रही थी कि जो है बच्चे जो है ना, बच्चे को जो बोला जाता है वो सुनते नहीं हैं। तो अब मैं भी तो उसी एज में थी, तो ऐसी बात नहीं सुन नहीं रही थी, लेकिन वही हमारे सर ने बताया था कि याद कीजिएगा तो एग्ज़ाम अच्छा दे पाइएगा, अच्छे नंबर से पास कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं जो है ये दुआ याद कर रही थी, और कोई वजह नहीं था। तो बात उन दिनों की है, जो अब हमारा जो है कॉलेज में मैं पढ़ा करती थी। और कॉलेज में हमारा जो पेपर था, आर्ट्स पेपर था, उसमें मैं बहुत मेहनत करती थी और बहुत पढ़ना पड़ता था, लिखना पड़ता था, और याद भी करना पड़ता था। कई कई बार तो ऐसा होता था कि कोई कोई सब्जेक्ट का जो कुछ ऐसा आता था, तो उसको रटना भी पड़ता था। और रटने से क्या होता था, याद तो हो जाता था, लेकिन फ़ौरन चला जाता था बात। तो ये इसीलिए हम लोगों ने एक दिन लेक्चरर से अपने पूछा कि हम लोग को सर याद नहीं रहता है और इतना लिखना पड़ता है, तो हम लोग को कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए कि जो हम लोग इसको अच्छे से, मतलब हमारा एग्ज़ाम जो अच्छा जाए और अच्छे नंबर से पास करें। तो हमारे सर ने बोला कि तुम लोगों को जो है कि दुआ जो है, बड़ी दुआ जो है, यानी आयत करीमा को तुम लोग याद करो, छोटा सा है, याद कर लो। तो और या एग्ज़ाम जब देने जाने लगो, तब पढ़ के फिर शुरू करो एग्ज़ाम। और जब याद करो, पढ़ने के लिए बैठो, तब उस वक्त पढ़ के ये दुआ तब पढ़ाई करो। तो हम लोगों ने सर को बोला, ठीक है सर, आप जो बोला है उसको हम लोग मानेंगे। तो हो गया वहाँ से। तो अपने घर आ गए। पर जब पढ़ने के टाइम में था, तैयारी जब कर रही थी एग्ज़ाम का, तो हम लोग पढ़ रहे थे रात में। तो बोला करीब लगता है करीबन 1:30 या 2 बज रहा होगा रात। तो हम लोगों ने जो है उस वक्त पढ़ाई कंप्लीट करके, तो हम लोग को एक बार याद आया कि सर ने बोला था कि ये दुआ ज़रूर पढ़ना, जो हमने तुमको बताया, याद कर लोगी तो पढ़ाई के करने से पहले ही पढ़ के फिर पढ़ोगे, और इम्तहान देने के टाइम में भी जो है ये पढ़ के, फिर दुआ पढ़ के फिर एग्ज़ाम देने के लिए यानी लिखना शुरू करोगी। तो हम लोगों ने किया कि ठीक है। तो हम लोग एक बैग याद आया, तो फिर हम लोग रात में 1:30-2 बज रहा रात, तो हम लोग उस वक्त हम लोग दुआ याद कर रहे थे। तो मैंने कई बार रिपीट किया उस दुआ को। तो हमारा जो रूम जो है ना, तो रूम थोड़ा आउट साइड में था, यानी पेड़ उड़ था उस तरफ। तो अब ये दुआ हम लोग जो है पढ़ रहे थे। अब मेरे एक साथ क्या हुआ कि एक बैग मेरे कान के पास में इतनी खतरनाक आवाज़ आई, और हमारा शोल्डर किसी ने जैसे लगता है झिझकोर दिया। तो मैं तो बहुत डर गई कि क्या हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे सारे बहनें, अम्मी सब कमरे में हैं और हमारा कमरा बंद है, तो फिर इस तरह से कैसे वापस। मैंने बोला नहीं, डरना चाहिए। पलट के फ़ौरन देखा कि मेरी बहनें तो बदमाशी नहीं कर रही हैं। तो मैंने देखा पड़ा कि नहीं, सब तो अपने अपने किनारे में, जैसे अपने अपने बेड पर सब सोए हुए हैं। तो तब उस वक्त मेरा घबराहट शुरू हो गया कि ये मामला कुछ और है। तो अब जब सुबह हुआ, तो मेरा देख रहे हैं कि उस वक्त जो शोल्डर जो लगा, हमको
महसूस नहीं हुआ था, मुझे लगता सच में हुआ था। तो शोल्डर जो हमारा दर्द कर रहा था, जो शोल्डर सुबह दर्द कर रहा था, हम बोला, हम अपने अम्मी से बोला कि अम्मी देखिए ना, रात में इस तरह से हमने दुआ पढ़ रहे थे और इस तरह से ऐसी आवाज़ हुई और इस तरह से लगा कि कोई मेरे बदन को झोल दिया। तो अम्मी ने कहा कि जो हो सकता तुम्हारा वहम भी हो सकता है, और तुम जब मौलवी साहब ने मना कर रखा था तो तुमने ये क्यों दुआ रात में पढ़ रही थी। तो मैं बोला कि मम्मी एक बार याद आया तो हम लोगों ने उसको कई बार रिपीट किया, और छोटी सी दुआ थी तो हम लोग कहा कि तो फ़ौरन याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले जब बोले हैं सर कि याद करके रखोगे, इसको पढ़ के फिर एग्ज़ाम देना। तो हम लोग ने ठीक है, तो इसीलिए याद कर रही थी। लेकिन हमारे साथ जो इस तरह का हादसा हुआ तो मैं तो बहुत डर गई, और मैंने बोला कि नहीं, हमारे मौलवी साहब ने बोला था कि ये बड़ी दुआ जो है रात में नहीं, कम उम्र वाले को नहीं पढ़ना चाहिए, और ना ही यानी इस तरह से रात में पढ़ना चाहिए। ये जलाली दुआ है, इसको रात में नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम लोग ने बोला कि मौलवी साहब इसी तरह से बोल दिए होंगे, तो हम लोगों ने बात को नहीं माना। तो अब हमारा वहम, मैं अपने आप को समझा रही कि मेरा वहम है, लगता है कि इस तरह से हमारे साथ ऐसा हुआ। तो फिर हो गया। कुछ दिन के बाद हमारी बहन जो है वो ये दुआ को पढ़ रही थी, वो रात में पढ़ रही थी शायद। तो उसको भी जो है, उसका क्या हुआ कि वो जो है 40 दिन का मानी थी, चिल्ला कि मैं 40 दिन तक पढ़ूंगी। उसको एक बैग इतनी तेज उसके आंख में रोशनी आई है कि वो आंख खोल नहीं पा रही है, और बहुत सोच रही कि अम्मी मेरे आंख में बहुत तेज रोशनी आ गई है और मेरा आंख फट जाएगा। फौरन आंख बंद करके खूब रो रही थी। तो हम बोला क्या हुआ, तो अम्मी बहुत तेज रोशनी आ रही है, हम आंख नहीं खोल सक रहे हैं, मेरे आंख में लग रहा अंधा हो जाएगा। तो फिर हम बोले क्या हुआ, पता नहीं क्या हो गया। तब फिर जब दूसरे दिन थोड़ा ठीक हुआ तो फिर उससे पूछा गया, तो बताया कि हाँ मैंने ये वाला दुआ पढ़ा था, तो इस तरह से ऐसे मामला आया मेरे सामने। तो तब से हम दोनों बहनों ने कान पकड़ा कि रात में कोई दुआ नहीं पढ़ना है, और रात में दुआ का तो नाम ही जिक्र भी नहीं करना है। इसलिए रात में हम लोगों ने दुआ, कोई भी दुआ हम लोग रात में याद नहीं करते थे, और जब भी पढ़ते थे दिन में पढ़ते थे, और बस दिन में दुआ पढ़ते या कुछ भी करते तो कोई ऐसा मामला ही नहीं आता था। अब वही बात है कि मेरे साथ तो हमको लगा कि वह है, पर मेरी बहन के साथ जब मामला आया तब वो लगा नहीं, वो दुआ का ही बात थी, दुआ ही जो याद कर रहे थे इतने रात को, और हमारा कम उम्र भी था उस वक्त। तो मौलवी साहब ने मना किया था कि ये जलाली दुआ है, इसको ये नहीं रात में पढ़ना, और मना करके रखे थे और हम लोग माना नहीं। तो इसीलिए है कि जो है बड़े बोलते हैं कुछ अच्छाई के लिए बोलते हैं, और उसको समझाने के लिए बोलते हैं, तो समझना चाहिए। और बच्चे लोग जो है ना कभी कभी बहुत ज़िद में करते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, पर मैंने ज़िद नहीं किया था हम, लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि एग्ज़ाम आने वाला है तो हम लोग याद कर लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम शुरू करने से पहले हम लोग लिखेंगे तो अच्छा पेपर जाएगा, ये सोचकर हम लोगों ने याद किया। तो ये जो है हमारे साथ जो हादसा, हमारे दोनों बहनों के साथ हादसा जो हुआ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं शेयर करूँ। अगर किसी को इस तरह का मामला आता तो वो भी होशियार रहें, और इस तरह से आप भी बता सकते हैं अपने छोटों को, अपने बच्चों को। तो ये मैंने यहाँ पर रखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर अल्लाह हाफ़िज़।